नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSH क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को सुबह ही बता चुका हूं दोस्तों कि अब MSH क्लासेस के द्वारा हर दिन 2 वीडियो अपलोड किया जाएगा। इसी कड़ी में दोस्तों आज हम लोग भोटांग डहर जो शिष्ट लोक कथा है, एक कहानी है, उसी का आज हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। बिना देर किए दोस्तों हम लोग सीधे प्रश्न उत्तर पे आते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से यह प्रश्न उत्तर तैयार किया गया है। आप लोग बस उम्मीद रखें, आप लोग ध्यान से हर एक प्रश्न को देखिए। हूबहू एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलने वाला है। इसीलिए आप लोग इसे हल्के में ना लें और अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से लग जाए। चलिए दोस्तों, आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न। भोटांग डहर कहानी कौन किताब से लेवल जा है। भोटांग डहर जो कहानी है वह कौन किताब से लिया गया है? कांटी से, मांदी से, अंगना से या बनकेवरा से? तो किससे लिया गया है दोस्तों? कांटी से। अभी हम लोग का जो न्यू सिलेबस है CGL का, उसमें से 3-4 बुक पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, कहानी में 3 बुक पढ़ना है, तो उसमें से एक बुक है कांटी, उसी का एक कहानी है भोटांग डहर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। भोटांग डहर कहानी का लेखक कौन है? क्या भोटांग डहर कहानी का लेखक कौन है? पंचम साहू है दोस्तों। ठीक है, पंचम साहू के द्वारा लिखा गया भोटांग डहर एक बेहतरीन कविता कहानी है, जिसमें गरीबी के पंचाल में जब कोई फंसता है और किस तरह से उससे उलझ जाता है, इसी को दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर। भोटांग डहर कहानी कर मूल पात्र कौन है? क्या अर्थात भोटांग डहर जो कहानी है उसका मुख्य पात्र, मुख्य किरदार कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्य किरदार कौन है दोस्तों? मंगरू है। मंगरू के इर्द गिर्द ही यह कहानी पूरी तरह से घूमती हुई नजर आई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चौथा नंबर। भोटांग डहर कहानी में कौन महीना का चर्चा हुई है? कौन सा महीना का चर्चा इस कहानी में हुआ है? पहला ऑप्शन सावन, दूसरा भादो, तीसरा आश्विन और चौथा माघ। तो माघ महीना का चर्चा हुआ है। ठीक है दोस्तों, माघ महीना का याद रखिएगा। हम कल आप लोगों को इसका कहानी पढ़ाएंगे, उसमें बहुत ही सटीक तरीके से एकदम सरल भाषा में हिंदी अनुवाद बताएंगे, जिससे कि आपके दिमाग में यह कहानी पूरी तरह से छप जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। कहानी के अनुसार झीसा माने का होवेला। कहानी के अनुसार झीसा का मतलब पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो झीसा मतलब क्या होता है? तो झीसा मतलब शीत होता है, ओस होता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। कहानी के अनुसार 100 आदमी कौन ठीन बैसला है। जो कहानी में सारे लोग कहाँ पे बैठे हुए हैं, बैठते हैं, ये पूछा गया है। बैसला है अर्थात कहाँ पे? पीड़ा ठीन, पसंगी ठीन, अखरा ठीन या खोर ठीन। तो कहाँ पे दोस्तों? तो हम लोग को सबको पता है पसंगी के ठीन। ठीक है, पसंगी एक जगह है, वहाँ पे ही सारे लोग बैठे हुए रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 नंबर। कहानी में अचके खोर में कौन चिचियाए लागल है। चिचियाने का अर्थ क्या होता है? शोर करना। तो अचानक खोर, कौन जो मुख्य जगह होता है जहाँ पे लोग बैठते हैं उसको खोर कहा जाता है। गांव का जो मुख्य जगह जहाँ पे लोगों का बसेरा होता है, अर्थात टाइम पास के लिए लोग बैठते हैं, उसको खोर कहते हैं। और वही खोर में कौन अचानक चिल्लाने लगता है, ठीक है, शोर करने लगता है। मंगरू, टेटगू भगत, छुआ मन या हुसरी। तो कौन दोस्तों? तो छुआ मन, और भी रात के समय में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। केकर जीव नी सहालक खने दूरा के छोड़ के हुलकलो। किसका मन नहीं घबराता है, मन नहीं सहाता है जब वह बच्चा लोग आवाज़ लगाने लगते हैं, शोर शराबा करने लगते हैं, तब उसका मन नहीं बर्दाश्त कर पाता है और वह अपना दूरा अर्थात दरवाज़ा को खोल के, छोर का अर्थ खोलना, और खोल के हुलकता है। तो कौन ऐसा करता है? तो मंगरू करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। कहानी के अनुसार मंगरू कर कैठो छुआ आहे। कहानी में मंगरू का कितना बच्चा लोग था, ये आप लोगों को बताया गया है और यही आप लोगों से इस प्रश्न में पूछा गया है। तो कितना बच्चा रहता है दोस्तों? तो 5 ठो
कहानी कर अनुसार मंगरू कर कय ठो छौआ आहे। तो मंगरू का कितना छौआ होता है दोस्तों? 3 ठो रहता है। ठीक है, 3 ठो मंगरू का छौआ रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर 10 नंबर। कन कन कर जोर से कौन हीठे नीक हो जात रहे। ठीक है, कनकन अर्थात ठंड जब बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है तो कनकनी आ जाती है। ठीक है, हड्डी कँपकँपाने लगता है तो उसी को कनकनी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही में कौन जो है वह हीठे अर्थात पैदल चलने नहीं खोज रहा है, अर्थात पैदल चलने के लिए तैयार नहीं है। तो कौन? तो छौआ मन, जो मंगरू का छौआ लोग रहता है वह लोग पैदल चलने नहीं खोजता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 नंबर। मंगरू कर जन्म से कई महीना पहले है उकर बाप नुकसान हो जाए रहे। अब यहाँ उकर बाप जो है उसका नुकसान का अर्थ होता है मृत्यु, अर्थात मंगरू के जन्म के कितने महीने पहले ही मंगरू का जो बाप होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो कितने महीना पहले दोस्तों? तो 2 महीना पहले ही, जब वो मंगरू इस दुनिया में नहीं आता है अर्थात आने वाला होता है, उससे 2 महीना पहले ही उसका बाप का क्या होता है? देहांत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 12 नंबर। टूरा मंगरा के कौन पोस के बढ़ा लो। मंगरा जो है टूरा किसको कहते हैं दोस्तों? तो टूरा कहते हैं जिसके माँ बाप नहीं होते हैं उसे टूरा कहते हैं। ठीक है, टूअर या टूरा। ठीक है, तो टूरा मंगरा के कौन पोस के बढ़ा ले? जब माँ बाप दोनों मर जाता है तब उसकी नानी जो है उसको पाल पोस के बढ़ा करती है। ठीक है, चलिए 13 नंबर देखते हैं। मंगरू के कर दूध पी के बाढ़ लो। मंगरू जो है क्योंकि माँ बाप दोनों मर जाता है और माँ जब मर जाती है जन्म के कुछ दिन के बाद, तो मंगरू कैसे बढ़ता? बिना दूध पिए। माँ की दूध बच्चों के लिए बहुत ही वरदान है और इसी तरह वह किसका दूध पी के बढ़ा ये कहानी में बताया गया है। यही कहानी में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो छुआरी जनाना अर्थात जो जनाना उस बस्ती में रहते थे और जिसके बच्चे थे वही लोगों का दूध पी के कौन बढ़ा है? मंगरू बढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर। भूखे जब मंगरू कांदे से खन बुढ़िया नानी का दे के ठकेला। अब हमेशा तो दिन रात तो कुछ छुआरी जनाना जो है उसको तो दूध ना पिलाती, इसीलिए जब वह भूख से कभी कभी रोने लगता था, कांदने का अर्थ रोना होता है, और जब रोने लगता था तो उसकी नानी जो होती है वह उसको क्या दे के ठगती है, यही चीज़ आपसे पूछा गया है। तो क्या दे के ठगती है? लपसी, छगरी कर दूध, गरू कर दूध या सौभे। तो लपसी दोस्तों, ठीक है, लपसी अर्थात कपड़ा का एक बनाया हुआ रहता है जिसे जैसे आजकल चूसनी होता है ना दोस्तों, जो बच्चों को पकड़ाया जाता है, उसी तरह का एक लपसी पहले घर पे बनाया जाता था और वही लपसी को देके उसकी नानी उसे ठगती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। मंगरू कर बाँचल दुनिया केकर मोरल पाछे अंधार होवेला। तो किसका मरने के बाद इसकी जो बची हुई दुनिया होती है वह अंधार हो जाता है? तो नानी के मरने के बाद। ठीक है, क्योंकि माँ बाप तो पहले ही गुजर चुका है और उसकी नानी इसे पाल पोस के बड़ा कर रही थी, और जब नानी भी मर जाती है तो मंगरू का जो दुनिया होता है वह पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। नानी कर सिराल पाछे मंगरू के कर पीड़ा में ढलंग रहे। नानी कर सिराल, अब सिराल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सिराल का अर्थ होता है खत्म हो जाना। ठीक है, केकर पीड़ा में, अब सिराल का अर्थ हम लोग बता दिए कि मर जाना। तो जब उसकी नानी मर जाती है तब मंगरू किसके पीड़ा में ढलंग जाता है, लेट जाता है? तो गवैया कर, देवमैन ओहदार कर, लैटू भगत कर या सौभे कर। तो किसका दोस्तों? तो यहाँ पे जो देवमन ओहदार है उसी के पीड़ा में जाके वह लेट जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। कहानी में मंगरू के कौन कहेला ए रे छोड़ा कतई डपैंग चलबे।
कहानी में मंगरू को किसके द्वारा यह बात कही जाती है? अरे छोड़ा, अरे लड़का, तुम कितना दिन इधर से उधर ढपंगते चलोगे, अर्थात भटकते चलोगे। किसके द्वारा यह बात कही जाती है? तो देवमैन ओहदार के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। मंगरू के चरवाही कर बदली में ओहदार बट से का मिलेला। मंगरू जब उसके पीड़ा में ढलंग जाता है तब जाके ओहदार जो है, देवमैन ओहदार जो है वह उसे अपने यहाँ रख लेता है तो और चरवाही का काम देता है। लेकिन इसी चरवाही के बदले उसे क्या मिलता है ये पूछा जा रहा है। तो पैसा मिलता है, लूगा फटा मिलता है, भर पेट भात मिलता है या सौभे मिलता है। तो भर पेट अर्थात भर पेट भात के चलते वह उसके यहाँ चरवाही कुड़ियाही या वगैरह काम करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। कहनी में कौन कहेला कमाए के आवे तब जुन कलवा मिली। कलवा का अर्थ होता है दोपहर का खाना, ठीक है, दोपहर का खाना अर्थात लंच। लंच को कलवा कहा जाता है। तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि कमा के तुम जब आओगे तभी तुम्हें लंच मिलेगी, अर्थात दोपहर का खाना मिलेगा। किसके द्वारा? तो ओहदार के द्वारा, ठीक है। कौन ओहदार? देवमैन ओहदार के द्वारा यह बात कही जाती है। किसको कही जाती है? मंगरू को कही जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। कहनी कर कौन, कहनी में कौन, यहाँ कर के जगह में कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे में कर दीजिएगा, यहाँ पे में कर दीजिएगा। कहनी में कौन एकदम चंठ आदमी रहेला। चंठ आदमी मतलब एकदम तेज तर्रार ढपलाबाजी वाला आदमी रहता है। तो कौन रहता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है देवमैन ओहदार, दूसरा है हुसरी, तीसरा है लैटू भगत और चौथा है मंगरू। तो कौन रहता है दोस्तों? तो देवमैन ओहदार जो है वह एकदम चंठ आदमी रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। कहानी में कौन मंगरू कर बाप और नानी कर दोइन डाइड कर पर्चा मन के सरियाए लागल है। अर्थात सरियाने का अर्थ उसे अपने पास जमा करने लगता है, अर्थात फर्जी दस्तावेज बना के उसके जो दोइन और डांड अर्थात खेत और जो दोन होता है उन सबको अपने कब्जे में करने लगता है। तो कौन करने लगता है दोस्तों? तो देवमैन ओहदार जो है यह करने लगता है, क्योंकि यह चंठ आदमी होता है, बेईमान किस्म का आदमी होता है, इसीलिए यह करने लगता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर। कहनी में के अपन बापो माय कर याद नहीं रहे। कहानी में किसको अपने माँ बाप का याद नहीं रहता है? क्योंकि जन्म के 2 महीना पहले ही उसका बाप का मृत्यु हो जाता है और जन्म के कुछ दिन के बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मंगरू की। तो इसीलिए मंगरू को अपने माँ बाप का याद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 23 नंबर। कहनी कर अनुसार अंधराव कय गो आँख खोजेला। जो अंधरा होता है कहानी में तो वह कै ठो आँख खोजता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अंधरा जो है वह कितना आँख खोजता है? तो कहानी में बताया गया है जो अंधरा होता है वह 2 गो आँख खोजता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। कहानी में कौन कहलक ई बड़ बड़ डाबर मन केकर हके बाबू। यह किसके द्वारा यह बात कही जाती है ये पूछा गया है। तो किसके द्वारा यह बात कही जाती है? कर्मचारी के द्वारा। और कर्मचारी किससे यह बात कहती है? तो यह बात मंगरू से कहती है दोस्तों, ठीक है। मंगरू से पूछता है ए बाबू यह जो बड़ा बड़ा डाबर दिख रहा है, डाबर का अर्थ जहाँ पे पानी पड़ा हुआ पानी जहाँ पे जमा होता है उसे डाबर कहते हैं, अर्थात जहाँ से पानी बहता है। अगर आप लोग किसान प्रवृत्ति से होंगे तो आप लोग देखते होंगे जब धान की खेती करते हैं और जहाँ से सभी के खेतों के तरफ से पानी जहाँ रास्ता गुजरता है पानी का उसे ही डाबर कहते हैं, ठीक है। तो यह कर्मचारी पूछता है किससे? मंगरू से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। कहनी में एक दिन जब मंगरू डाड़ी दोइन में हर जोतत रहे सेहे खन डाड़ी दोइन कर धसना में कौन ठाड़ होवेला। अब ठाड़ का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ठाड़ का अर्थ होता है खड़ा होना, ठीक है। ठाड़ का अर्थ होता है खड़ा होना। अब धसना का मतलब जो
आपका मेढ़ होता है, बहुत बड़ा मेढ़ जो होता है उसी को धसना कहा जाता है। तो उसी धसना में, उसी मेढ़ में कौन खड़ा रहता होता है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है देवमैन, दूसरा मंगरू, तीसरा सीईओ और चौथा कर्मचारी। तो कर्मचारी यहाँ पे खड़ा होके और यही पूछता है कि ये बड़ा बड़ा जो डाबर है वह किसका है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, कर्मचारी खड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। कहानी के अनुसार कौन अपन खंधिया कियारी के जोतत रहे। खंधिया मतलब कि बहुत छोटा कियारी होता है, जो खेत का टुकड़ा होता है उसे खंधिया कहते हैं। तो वही खंधिया कियारी को कौन जोत रहा था, अच्छा हल चला रहा था। तो कौन चला रहा था दोस्तों, तो यहाँ पे सोहराई बूढ़ा जो है वह हल चला रहा था। और जब कर्मचारी पूछता है तब वह आके कर्मचारी को सारी बात बताता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। मंगरू कर बाप हारक नाव कार है। मंगरू का जो बाप है उसका नाम क्या रहता है, तो उसका नाम क्या है दोस्तों, टेटगु भगत उसका नाम रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। ढीपा टोली कर टूअर छोड़ी कौन हके। इस चार ऑप्शन में ढीपा टोली एक गांव है, उसका एक छोड़ी होती है और वह कैसी रहती है, टूअर रहती है, अर्थात उसकी भी माँ बाप मरे हुए होते हैं। और जिसकी माँ बाप मर जाते हैं उसे टूअर कहा जाता है। तो टूअर छोड़ी कौन रहे, तो टूअर छोड़ी दोस्तों कौन रहती है, हुसरी रहती है। और यह हुसरी कौन है, तो हुसरी मंगरू की पत्नी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। मंगरू कर जन्म होवल पाछे कुछ दिन बादे केकर नुकसान होवेला। मंगरू के जन्म के कुछ दिन के बाद किसका नुकसान होता है, हम लोग आगे ही चर्चा कर चुके हैं, उसकी आयु का। ठीक है, आयु अर्थात उसकी माँ का देहांत हो जाता है, नुकसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। कहानी में सीओ साहेब ठीन कौन केस करेला। जब वह दूसरे के खेत को अपने कब्जवारी में ले लेता है तब जो है कर्मचारी जो है वह सीईओ के साहब के पास केस कर देता है। ठीक है, कौन केस करता है, तो कर्मचारी केस करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन कहेला कि केस मुकदमा में हम नहीं पारब। किसके द्वारा यह बात कही जाती है कि अगर केस मुकदमा हो जाएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। तो किसके द्वारा, तो देवमैन ओहदार के द्वारा यह बात कही जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 32 नंबर। कहानी कर अनुसार कौन पिछवाड़ बट भीत के फुरवाए देवेला। कहानी में जब वह जानता है कि हम इसमें केस मुकदमा में नहीं जीत पाएंगे, कौन, देवमैन ओहदार, तब जाके वह क्या करता है, चोरी का इल्ज़ाम लगा देता है मंगरू पे। और कैसे इल्ज़ाम लगाता है, अपना जो घर होता है उसका जो पिछवाड़ा होता है उसके दीवार को तोड़ देता है और धान चावल को चोरी करवा लेता है, बक्सा को दूर फेंकवा देता है। इस तरह से वह उस पे इल्ज़ाम लगाता है। तो कौन फुड़वा देता है, तो यहाँ पे देवमैन ओहदार फुड़वा देता है। क्यों, क्योंकि वह उसका जगह ज़मीन को अपने कब्जवारी में ले लिया था और जब केस हो गया था तब यह घटना घटी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। कहानी में कौन गुहार करेला कि मोर घरे सेंधमारी हो गेला। कौन दोस्तों, अभी ही चर्चा हो चुका है, कौन, तो देवमैन ओहदार के द्वारा यह बात कही जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 34 नंबर। कहानी में कौन मंगरू और उकर जनियो छुआ के बखरी से निस्काय देवेला। इल्ज़ाम लगाता है चोरी का, उसके बाद मंगरू और उसकी जनी अर्थात उसकी पत्नी और उसके बच्चे लोगों को भी घर से निकाल देते हैं, बखरी से अर्थात जो घर रहने के लिए दिया था बसेरा, उसी से निकाल देता है। तो कौन निकाल देता है, तो देवमैन ओहदार निकाल देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर। मंगरू के थाना से के मन छोड़ा लें। और इस तरह से चोरी के इल्ज़ाम में मंगरू के ऊपर केस हो जाता है और उसे थानेदार ले जाता है और थाने में कैद कर लेता है। लेकिन गवैया मन जो है अर्थात गांव वाले जो लोग हैं वे मंगरू को, क्योंकि मंगरू झूठा नहीं था, मंगरू कोई गलत काम किया नहीं था और गांव वाले लोग जान रहे थे कि यह मंगरू को झूठा इल्ज़ाम में फंसाया गया है, इसलिए गांव वाले उससे साथ देते हैं और उसे छुड़वा लेते हैं थाना से।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। मंगरू अपन जनी छुआ के ले ले कौन पहर में भोटांग डहर धरेला। कौन पहर में, ठीक है, पहर का यहाँ बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा पहर में। तो कौन पहर में दोस्तों, तो भिनसरिये पहर में वह भोटांग डहर होता है। जैसे ही वह थाना से छूटता है उसी सुबह में, रात में दिन में छूटता है, अगले सुबह वह भिनसरिये में वहाँ से निकल जाता है भोटांग डहर के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर, और यह आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। कहानी कर अनुसार बारी कर पिछुआर बटे केकर ले दुई गो कोठरी बनाए के बात होवेला। किसके लिए बारी जो है, खेत जो है, उसके पिछवाड़े के तरफ दो ठो कोठरी अर्थात दो रूम बनाने की बात होती है। किसके लिए, पहला ऑप्शन है कर्मचारी ले, दूसरा देवमैन ले, तीसरा मंगरू ले और चौथा टेटगू ले, टेटगू भगत के लिए। तो किसके लिए, तो यह प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और कल जो है एक प्रश्न उसका मैं आप लोगों को गलत उत्तर बता दिया था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो बच्चा उसका जो बेटा रहता है वह कितने क्लास पास किया हुआ होता है, इस साल एग्ज़ाम देने वाला होता है तो 7वीं का। ठीक है, तो यहाँ पे 7वीं कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा। कुछ कुछ मिस्टेक होता है दोस्तों, तो उसमें बुरा मत मानिएगा, हम भी इंसान हैं, हमसे भी कुछ गलतियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे से एक भी गलती नहीं होता है, मेरे से भी गलती होता है और हम लोग सब मिल के उस गलती को सुधारेंगे। ठीक है, तो ये गलती को आप लोग सुधार लीजिएगा। उसका जो बेटा होता है वह कितना, शिवा का जो बेटा होता है वह 7वीं का इम्तिहान देगा। ठीक है, ये प्रश्न था। चलिए दोस्तों, इस तरह से आज हम लोग भोटांग डहर का प्रश्न उत्तर किए। कल सुबह में हम लोग एक कहानी करेंगे, उसके बाद शाम में फिर से प्रश्न उत्तर करेंगे। इस तरह से हर एक दिन दो दो हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे, जिससे कि 15 से 20 दिन के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप लोग MSH क्लासेस से अगर जुड़े हैं दोस्तों, तो यकीन रखिए आप लोग का स्कोर नागपुरी में बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक MSH क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा, भटकिएगा मत, भागिएगा मत, तब ये गारंटी है, ये गारंटी है कि आप अच्छे स्कोर कर लीजिएगा। आप लोग कम से कम 80+ 90 के आसपास तक स्कोर कर लीजिएगा, ये MSH क्लासेस की गारंटी है। चलिए दोस्तों, कल हम लोग सुबह में फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए झारखंडी जोहार।